गुड इवनिंग साहिल। आज आपका लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग। और पहले सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करूँगा, आपका आज नोट से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली ये इतना डीप में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कॉस्ट स्ट्रक्चर से। अभी आपके यहाँ पे शॉर्टकट में सब दे दिया है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ लोगों ने। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे बेटा, आपको प्राइम कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो हम नीचे टेबल आपको बना हुआ है फॉर्मेट परफॉर्मा, तो परफॉर्मा भी ऐसे नहीं आ गया, ये ऊपर के थियरी से आया हुआ एक्चुअल में, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट तीन टाइप के होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल एक हो गया, एक हो गया डायरेक्ट लेबर, एक हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये हमारा एक पड़ाव पूरा हो गया। फिर दूसरा हमने क्या बात किया, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है लोगों ने। एक होता है वर्क ओवरहेड, एक होता है एडमिन ओवरहेड, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ओवरहेड्स होते हैं बेटा। अगर मैं वर्क ओवरहेड्स की बात करूँगा तो वर्क ओवरहेड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करते हैं। वर्क ओवरहेड में हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करते हैं। बाकी जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं एक जगह पर हम लोग रख लेते हैं। मान लो अगर मैं वर्क ओवरहेड मैंने हेडिंग डाल दिया तो वर्क ओवरहेड में फैक्ट्री के जितने भी खर्चे रहेंगे सब आ जाएंगे। अब फैक्ट्री के खर्चे आ जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे, लेकिन उसमें से माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। उसमें से क्या माइनस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। वो अमाउंट साइड में रख देंगे हम लोग जो भी आया। फिर उसमें अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है तो ऐड होगा, अगर दिया है तो नहीं दिया है तो आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख के उसके सामने डैश डैश कर देने का। जब उसका अमाउंट ही नहीं दिया है तो डैश करके आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप एडलेस करोगे बेटा, आपको आएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस अभी भी जो आया आपको एडलेस करने पे, दोनों को एडलेस करोगे आपको आएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। अब ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं सब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ऑफिस के जितने भी खर्चे रहेंगे सब लिख देंगे। उसके बाद अभी वर्क कॉस्ट में ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स दोनों को ऐड कर देंगे। वर्क कॉस्ट अभी भी आपको आ ही गया, तो वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एडमिन ऐड करेंगे तो आपको आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे। ये सब आपको एग्जाम में पहले से दिए रहते हैं, कुछ माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको ये ऐड लेस करोगे बेटा, आपको आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे दिए रहेंगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे आ जाएगा। उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस आता है, कमीशन आता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, कन्वीनियंस आते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें आपका प्रमोशनल एक्सपेंसेस आता है, पैकेजिंग आता है, बहुत सारे खर्चे जो हैं वो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। और अगर मैं ऑफिस एडमिन की बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा 12th में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितने भी चीज़ें आती है सब ऑफिस एंड एडमिन में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बनाते हो फाइनेंस में तो उसके डेबिट में जितने भी खर्चे आते हैं सब के सब ऑफिस एंड एडमिन के अंडर में आते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जब आप ये सब ऐड लेस करोगे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा सेल्स, जो आपको चाहिए। आपका फॉर्मेट ही पूरा ईजी, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको रिवाइज़ करता हूँ पूरे सिलेबस में। ये पूरा जो टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, इसमें शॉर्टकट में हमको बताया गया कि अगर मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, आपको आएगा प्राइम कॉस्ट। आपको क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर इसका है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है वर्क ओवरहेड्स, दूसरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स एंड तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो इसमें पहले से दे दिया कि वर्क ओवरहेड से आपको वर्क कॉस्ट मिलेगा, एडमिन ओवरहेड से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। इसमें आपको पहले से डायग्राम में सब बता दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने बनाया, जो परफॉर्मा बनाया तो उसमें आपको दिखाया गया है डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है। डायरेक्ट मटेरियल में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, वो पहले से दिया रहेगा, प्लस परचेज़ आएगा। अगर परचेज़ है, कोई रिटर्न है, कुछ वापस कर दिया तो परचेज़ रिटर्न हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा उसमें से। फिर उसमें ऐड करेंगे हम लोग फ्रेट, जो भी कुछ रहेगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आपको नेट रॉ मटेरियल आएगा जो आपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर आपको वेजेस दिया रहेगा, डायरेक्ट वेजेस। फिर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहेगा। तो नेट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस करेंगे आपको आएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद बेटा हम करेंगे वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवर के अंदर फैक्ट्री के सारे खर्चे आएंगे। तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे आज तक लाइफ में, आपके कोल एंड गैसेज हो गया, सुपरवाइजर सैलरी हो गया, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, जो जो फैक्ट्री से बिलोंग करता है सब कुछ आपके वर्क ओवरहेड में आएगा। अब उसमें ये सब आ गया, उसमें से अगर दिया है आपको तो लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। लेस करने के बाद आपको नेट बैलेंस आ गया, वहाँ पे छोड़ देने का उसमें नेट, मतलब प्लस जो भी फैक्ट्री खर्चे हैं सबको प्लस करके उसमें से मैंने सेल ऑफ स्क्रैप माइनस किया, तो साइड में रख दिया अमाउंट। फिर अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया तो लेस करेंगे उसी अमाउंट में से। तो ऐड लेस करके आपको जो अमाउंट आएगा वो आएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को साइड में रखेंगे, अभी उसको साइड में, उसका अमाउंट काम में आएगा बाद में। फिर आप लिखोगे ऑफिस एंड एडमिन, तो ऑफिस एंड एडमिन में आपको सैलरी आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आएगा, फिर आपको मेनी एक्सपेंसेस विच बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, सब कुछ यहाँ पे आपको आने वाला है ऑफिस एंड एडमिन में। ठीक है, वहाँ पे आप सब ऐड कर दोगे, एक जगह पे सब लिख लोगे। फिर ऐड करने के बाद क्या होगा कि आपको जो अमाउंट ऐड करके अभी आपने ऑफिस का लिया प्लस अभी आपको जो वर्क कॉस्ट आया था, दोनों को ऐड करोगे आपको आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे। ये सब एग्जाम में आपको पहले से दिया रहेगा, सब आपको ऐड लेस करना है। फिर जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आने के बाद हम लोग क्या रखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग के सारे खर्चे जैसे कि कमीशन हो गया, कन्वीनियंस हो गया, पैकेजिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, जितने भी हैं सेलिंग से बिलोंग करते हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग ऐड करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको सेल्स आ जाएगा। ऐसा सिंपल एकदम सिंपल है। ठीक है, ये होने के बाद एक सम करते हैं जो आपकी बुक का ही सम है, तो उसके बाद देखते हैं। बुक के समय यहाँ था जूम करता हूँ मैं, ये है। ठीक है, इतना जूम चलेगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, मतलब ये ऊपर वाला ये परफॉर्मा ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको फॉर्मेट आपको भूलना नहीं बेटा, फॉर्मेट के हिसाब से चलना। आपको सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल ही लिखना है, एक नंबर डाल के, या फिर जैसा करना है वैसा करो। डायरेक्ट मटेरियल में अभी क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या कहीं पे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल दिया है? पहला ही दिया ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, इसका अमाउंट 75,000 है। फिर प्लस परचेज दिया है, क्या देखो दिया ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया? 2,11,000 है ना? नहीं 2,11,000 नहीं दिया है, शायद 60, नहीं सही है, 2,11,000 परचेज किया उसने, तो वो आपके ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। कुछ रिटर्न्स है, परचेज रिटर्न तो माइनस हो जाएगा, पर कुछ दिया नहीं है। फिर आपके कैरेज इनवर्ड है तो वो आ जाएगा, देख लेने का। फिर फ्रेट है तो वो भी आ जाएगा। फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक पे नीचे दिया है 91,500, जैसे कि आपने इसके पहले भी किया है फाइनल अकाउंट में, ऐसा ही करने का। वो माइनस करोगे आपको नेट रॉ मटेरियल आ जाएगा। नेट मटेरियल के बाद आपको क्या खोजना है? डायरेक्ट मटेरियल हो गया अपना, आप खोजना है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट लेबर या वेजेस दिया है क्या आपको? कहीं पे चेक कर लेने का, दिया है देखो 52,000, 52,000 डायरेक्ट वेजेस, तो वो आपका डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर हो गया। फिर देखने का डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या, चेक करने का। दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चेक कर लो, नहीं है तो डैश कर देने का, नहीं दिया है तो डैश। ठीक है, आई थिंक नहीं दिया है तो डैश कर देने का। फिर तीनों को ऐड कर देगा, नेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस आपका हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपको दिया नहीं है, तो तीनों को ऐड करके आपको आएगा प्राइम कॉस्ट। तीनों को ऐड करके आएगा आपको प्राइम कॉस्ट। फिर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री के सारे खर्चे आएंगे, जैसे कि सबसे पहला खर्चा फैक्ट्री का कौन सा पता है? इनडायरेक्ट वेजेस। वेजेस के बाद डायरेक्ट में चला गया, प्राइम कॉस्ट में चला गया। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो ऊपर ही चला गया प्राइम कॉस्ट में। फिर सेल्स एकदम लास्ट में आएगा। अगर आप अपना ये परफॉर्मा देखेंगे ना तो 9वें नंबर पे सेल्स है, तो ये लास्ट में आएगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहो लिख लो। फिर फैक्ट्री रेंट पावर, तो ये फैक्ट्री रेंट और पावर दिया हुआ है, तो आपकी ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में अंडर में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया है, तो ये फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है ना, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। बाइंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा बताओ? बाइंग एक कुछ खरीद रहे हो उसका खर्चा, बाइंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? बाइंग एक्सपेंस कहाँ डालोगे? पर क्या बाई करना नहीं पता। बाइंग एक्सपेंसेस आप डाल सकते हो, कहाँ पे डालोगे बाइंग एक्सपेंसेस? कुछ आइडिया?
प्राइम कॉस्ट में तो नहीं जाएगा, बाइंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दो ना, और तो कहीं जाने का चांसेस मुझे भी लग नहीं रहा है। ठीक है, बाइंग एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस रेंट एंड रेट्स दिया है तो ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा, जाहिर सी बात है। ऑफिस एक्सपेंसेस भी आपके ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड है बेटा, आउटवर्ड है दिया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। अब चाहिए तो आप मार्किंग कर लो, कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया, पहला क्लोजिंग स्टॉक तो चला गया, वो प्राइम कॉस्ट में ही हमने वो माइनस कर दिया था। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे। फिर लास्ट में फिनिश गुड्स दिया, फिनिश गुड्स कहाँ पे आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपका आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करते हैं, तो आपको अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, एक सब जैसे साथ देखो, लेकिन फॉर्मेट आना चाहिए आपको, फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो ही आपका ये हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जितना भी चीज़ें दिया, एक बार भी फॉर्मेट अगर आपको बाय हार्ट हो गया ना तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये बेटा फॉर्मेट है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हो आपको रेडीमेड डॉक्यूमेंट दिए हैं, अगर एडजस्टमेंट दिए भी रहेंगे 2-3 एडजस्टमेंट, उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं दिया होता मेरे हिसाब से। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना। आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करके बताओ कि आपको आंसर कितना आ रहा है। आंसर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रुप में करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। सेल्स फॉर द ईयर दिया हुआ है, ये लास्ट में जाएगा सीधा। इन्वेंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो आपको फिनिश गुड्स दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। ठीक है, ये आपका ओपनिंग है, ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ओपनिंग WIP। फिर बाद में आपको ये आपको फिर नीचे दिया ना ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, तो पहला तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, वो इसमें उल्टा सीधा दिया जानबूझ के लोगों ने। ओपनिंग स्टॉक आपका 3000 दिया। अब जब लिखोगे ना डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल के अंडर में आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3000, फिर आएगा प्लस परचेज का अमाउंट कितना, 1,10,000। फिर कैरेज इनवर्ट कुछ दिया देखने का, दिया है तो दिया, नहीं दिया है तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, नहीं दिया, दिया ही नहीं क्या, दिया है, दिया ना, कितना 6500। ठीक है, फिर आप जब सब कुछ करोगे ना कैलकुलेशन, बाद में बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर कितना दिया देखने का, डायरेक्ट लेबर कितना दिया है 6500, तो 6500 का 60% करने का, डायरेक्ट लिख देने का फैक्ट्री ओवरहेड, सिंपल। फिर उसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे। WIP कितना दिया है, ओपनिंग 4000, क्लोजिंग कितना दिया है 6000, क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आने के बाद हम लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एंड एडमिन खर्चा कुछ दिया क्या देख लेने का, नहीं दिया है तो डायरेक्टली आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हम लोग उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो आपको आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कुछ एडजस्टमेंट नीचे दिए हैं, एडजस्टमेंट भी एक बार देख लेना, उसके हिसाब से फिर करना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% ऑफ द सेल्स, तो सेलिंग आपको दिया है नीचे, सेल्स का 10%, सेल्स अमाउंट कितना है 2,75,000, 2,75,000 का 10% कितना होता है 27,500, 27,500 आपका सेलिंग होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स, तो 27,500, 2,75,000 का 5% करो, जो भी अमाउंट आएगा 13,000 जो समथिंग आएगा, अपना हिसाब से देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये भी सम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुझे आप करके बताओ, आंसर क्या आता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 पहले ट्राई करो। मैंने इंपॉर्टेंट मैं आपको बेटा यही बोलूँगा साहिल कि फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट अगर आ गया तो आपके लिए बहुत आसान है, फॉर्मेट नहीं आया तो वहाँ पर दिक्कत, ऐसा भी नहीं आएगा, 1-2 बार अगर बाय हार्ट करोगे अपने आप याद है, और सब कुछ सिस्टमेटिक है, ऐसा कि नहीं आप नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। फॉर्मेट कैसे बनता है आपको बताता हूँ, फॉर्मेट ऐसे बनता है, आप पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट का 2 कॉलम काम हो जाता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट का 2 कॉलम, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई करो और मुझसे बताओ क्या आंसर आपका आ रहा है, क्या आंसर आपका नहीं आ रहा है, तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जो भी कुछ रहेगा। ठीक है।